एक सवाल से शुरुआत करते हैं। हाँ। कभी सोचा है कि वो कौन सा पल होता है जब एक इंसान की महत्वाकांक्षा, उसका एम्बिशन एक खतरनाक लालच में बदल जाता है? एक ऐसा लालच जो उसे इतना अंधा कर दे कि वो सही और गलत का फर्क ही भूल जाए, यहाँ तक कि वो उन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हो जाए जो उसकी जिंदगी की नींव है, उसका परिवार, उसके दोस्त। ये सवाल बहुत गहरा है और ये हर दौर में, हर समाज में मौजूद रहा है। ये इंसान के अंदर की उस नैतिक कश्मकश को दिखाता है जहां व्यक्तिगत इच्छाएं सामाजिक जिम्मेदारियों से टकराती हैं और अक्सर इस टकराव का नतीजा बहुत विनाशकारी होता है। और आज हमारी चर्चा का केंद्र भी यही टकराव है। हम भगवत गीता के पहले अध्याय के 38वें श्लोक, जिसे कहते हैं, गोता लगाएंगे। ये वो क्षण है जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं के बारे में एक बेहद गहरी मनोवैज्ञानिक बात कहते हैं। वो सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि ये बुरे लोग हैं, वो एक तरह से उनकी मानसिक स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं। अर्जुन का मानना है कि उनके विरोधी लोभ में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि उन्हें अपने ही कर्मों का भयानक अंजाम नजर ही नहीं आ रहा है। और यही बात इस श्लोक को हजारों साल बाद भी इतना प्रासंगिक बनाती है। ये सिर्फ एक युद्ध का वर्णन नहीं है, ये मानवीय मनोविज्ञान का एक टाइमलेस एक्सरे है। तो चलिए इस एक श्लोक की परतों को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अर्जुन के इस एक अवलोकन में कितनी गहरी सच्चाइयां छिपी हैं। सबसे पहले वो श्लोक क्या है? श्लोक है, यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। इसका सरल भाषा में मतलब हुआ, इसका सीधा सा अनुवाद है, यद्यपि ये लोग जिनकी बुद्धि लोभ से भ्रष्ट हो चुकी है, अपने ही कुल के नाश से होने वाले दोष और मित्रों से विश्वासघात करने में होने वाले पाप को नहीं देख पा रहे हैं। मुझे यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा पकड़ रही है वो है अर्जुन का शब्दों का चुनाव। वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये दुष्ट हैं या ये अधर्मी हैं। नहीं, वो कह रहे हैं न पश्यन्ति, वे देख नहीं पाते। ये एक आरोप से ज्यादा एक निदान, एक डायग्नोसिस जैसा लगता है। जैसे कोई डॉक्टर कह रहा हो कि मरीज को एक खास तरह की बीमारी है जिसकी वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है और इसी निदान का केंद्र है वो शब्द लोभोपहत चेतसः। ये एक बहुत शक्तिशाली शब्द है। इसका मतलब सिर्फ लालची होना नहीं है। इसे अगर तोड़ें तो बनता है लोभ प्लस उपहत प्लस चेतसः, यानी वो व्यक्ति जिसकी चेतना, जिसकी सोचने समझने की शक्ति पर लोभ ने उपहत यानी हमला कर दिया है, उसे घायल कर दिया है, उसे करप्ट कर दिया है। अच्छा, तो ये एक तरह का मानसिक अपहरण हुआ, अ मेंटल हाईजैकिंग, जहाँ चेतना के ड्राइवर सीट पर अब विवेक नहीं बल्कि लालच बैठ गया है। बिल्कुल, आप इसे एक तरह का मॉरल ब्लाइंड स्पॉट कह सकते हैं, एक नैतिक अंधापन। जब कोई इस अवस्था में होता है तो उसकी तर्क करने की शक्ति पूरी तरह से अपने लक्ष्य की तरफ झुक जाती है। उसे सिर्फ अपना मुक्तिव दिखता है, इस केस में राज्य, और उस तक पहुंचने के रास्ते में आने वाली हर नैतिक बाधा, हर पाप उसे एक जरूरी कदम, एक स्ट्रैटेजिक मूव लगने लगता है। मुझे याद है किसी ने कहा था कि जब आप सिर्फ मंजिल देखते हैं तो रास्ते के फूल कुचल जाते हैं। अर्जुन की बात कुछ वैसी ही लग रही है। दुर्योधन और उसके साथियों की नजर सिर्फ हस्तिनापुर के सिंहासन पर है और उस रास्ते में जो रिश्ते नाते, जो दोस्ती के फूल कुचले जा रहे हैं, वो उन्हें दिख ही नहीं रहे। ये एक बेहतरीन एनालॉजी है और ये सिर्फ महाभारत तक सीमित नहीं है। आज के कॉर्पोरेट जगत को देखिए, जब किसी कंपनी का मंत्र बन जाता है ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट्स, किसी भी कीमत पर विकास, तो उसके लीडर्स को कर्मचारियों का शोषण, पर्यावरण को होने वाला नुकसान या ग्राहकों से किया गया धोखा, ये सब पाप नहीं बल्कि बिजनेस नेसेसिटी लगता है। बिल्कुल, बिजनेस नेसेसिटी लगता है। उनकी चेतना पर मुनाफे के लोभ का पर्दा पड़ चुका होता है। गीता का ये श्लोक हजारों साल पहले ही इस कॉर्पोरेट साइकोलॉजी को समझ रहा था। ये एक बहुत ही मजबूत कनेक्शन है। तो अर्जुन की नज़र में उनके विरोधी बुरे नहीं बल्कि एक तरह से बीमार हैं, एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त जो उनकी नैतिकता की आंखों की रोशनी छीन चुकी है और इसी वजह से वो न पश्यन्ति, वो देख ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, और वो क्या नहीं देख पा रहे हैं अर्जुन उसे भी बहुत स्पष्ट करते हैं। दो चीजें, कुल क्षय कृतम दोषम और मित्र द्रोहे च पातकम। और ये बहुत दिलचस्प है कि अर्जुन ने इन दो बातों को ही क्यों चुना। उन्होंने राज्य या धर्म की हानि की बात पहले नहीं की,
उन्होंने सीधा उन दो चीजों पर उंगली रखी जो इंसान के जीवन का सबसे करीबी, सबसे व्यक्तिगत हिस्सा होती हैं, परिवार का विनाश और दोस्ती में धोखा। शायद वो ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा पाप इंसान के सबसे करीबी रिश्तों को तोड़ना है। इस बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए, अर्जुन यहाँ बहुत बुद्धिमानी से समाज की दो सबसे बुनियादी इकाइयों की बात कर रहे हैं, उस समय के वैदिक समाज में और काफी हद तक आज भी। कुल यानी परिवार और मित्र यानी दोस्त। हाँ, यही दो स्तंभ है। यही दो स्तंभ हैं जिन पर समाज का पूरा ढांचा टिका होता है। कुल सिर्फ खून का रिश्ता नहीं था, वो परंपराओं का, संस्कृति का और सामाजिक स्थिरता का केंद्र था। अपने कुल को नष्ट करना मतलब अपनी जड़ों को ही काट देना। और दोस्ती? दोस्ती विश्वास और आपसी सहयोग का प्रतीक है। वो रिश्ता जो आप खुद चुनते हैं, जो खून के रिश्ते से परे होता है। ये समाज में भरोसे की मुद्रा, अ करेंसी ऑफ ट्रस्ट की तरह है। जब आप अपने दोस्तों को धोखा देते हैं तो आप समाज में उस भरोसे को ही खत्म कर रहे होते हैं। तो जब इन दो स्तंभों पर हमला होता है तो सिर्फ कुछ लोग प्रभावित नहीं होते, बल्कि पूरी सामाजिक व्यवस्था की नींव हिल जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्जुन सिर्फ दुर्योधन के निजी लालच की बात नहीं कर रहे, वो देख पा रहे हैं कि इसका असर कहीं ज्यादा व्यापक और विनाशकारी है। ये स्वार्थ एक सामाजिक कैंसर की तरह है जो धीरे धीरे पूरे समाज को अंदर से खोखला कर देगा। बिल्कुल सही। अर्जुन का डर यही है कि दुर्योधन जिस राज्य को जीतने के लिए ये सब कर रहा है, उस जीत के बाद उसे विरासत में क्या मिलेगा? एक ऐसा राज्य जहां परिवार टूट चुके होंगे, जहां कोई किसी पर भरोसा नहीं करेगा, जहां हर रिश्ता स्वार्थ की तराजू पर तौला जाएगा। बिल्कुल, ऐसा राज्य तो शमशान के समान होगा। तो अर्जुन ये कह रहे हैं कि ये लोग लोभ में इतने अंधे हैं कि ये देख ही नहीं पा रहे हैं कि जिस चीज को पाने के लिए वो लड़ रहे हैं, उसी चीज की आत्मा को वो इस लड़ाई में मार रहे हैं। ये बहुत गहरा विश्लेषण है। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि ये श्लोक सिर्फ एक नैतिक चेतावनी नहीं है, बल्कि ये एक तरह की सामाजिक कमेंट्री भी है। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि जब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा सामूहिक भलाई से ऊपर हो जाती है तो पतन निश्चित है। हाँ, और ये हमें आत्मनिरीक्षण करने के लिए भी मजबूर करता है। देखिए, लक्ष्य हासिल करना जरूरी है, महत्वाकांक्षा रखना भी स्वाभाविक है, लेकिन ये श्लोक हमें एक लक्ष्मण रेखा की याद दिलाता है। वो रेखा जहां एक स्वस्थ महत्वाकांक्षा एक विनाशकारी लालच में बदल जाती है। और वो रेखा तब पार होती है जब हम अपने लक्ष्यों को, अपने रिश्तों और अपने मूल्यों से ज्यादा अहमियत देने लगते हैं। और शायद यही इस श्लोक की सबसे बड़ी सीख है। ये हमें बताता है कि असली जीत किसी राज्य को जीतने में नहीं, बल्कि अपने मूल्यों और रिश्तों को बनाए रखने में है। क्योंकि अगर उन्हें खोकर कुछ हासिल भी कर लिया तो वो हासिल की हुई चीज बेमानी होगी। और एक और दिलचस्प बात है, इस श्लोक में जहां एक तरफ दुर्योधन और उसके साथियों का नैतिक अंधापन, न पश्यन्ति, दिखाया गया है, वहीं दूसरी तरफ यह अर्जुन की असाधारण नैतिक दृष्टि को भी उजागर करता है। उस युद्ध के उन्माद में जहां हर कोई सिर्फ जीत और हार के बारे में सोच रहा है, अर्जुन अकेले हैं जो उस लड़ाई के पीछे की असली ट्रेजेडी को देख पा रहे हैं। वो देख पा रहे हैं कि यह युद्ध सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि मूल्यों का है। तो इसका कुल मिलाकर मतलब क्या है? आज की इस चर्चा से जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि गीता का यह श्लोक हमें सिखाता है कि लोभ सिर्फ एक इच्छा नहीं है, यह एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी धुंध है जो हमारी सही और गलत को पहचानने की क्षमता को ही ढक सकती है। और जब ऐसा होता है तो इंसान उन चीजों को ही नष्ट करने लगता है जो जीवन को अर्थ देती है, परिवार का भरोसा और दोस्तों का साथ। यह एक चेतावनी है कि हम अपनी महत्वाकांक्षाओं की दौड़ में इतने अंधे न हो जाए कि हमें रास्ते में कुचले जा रहे रिश्ते ही नजर न आए। यह एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। इस श्लोक में अर्जुन दूसरों के अंधेपन की बात कर रहे हैं, जो देखना शायद आसान है, लेकिन कोई व्यक्ति खुद के अंदर इस नैतिक अंधेपन की शुरुआत को कैसे पहचाने, इससे पहले कि वो उस पर पूरी तरह से हावी हो जाए। वे कौन से शुरुआती संकेत हैं, वो कौन सी पहली छोटी छोटी रियायतें हैं जो हम खुद को देते हैं जब एक स्वस्थ महत्वाकांक्षा एक विनाशकारी लालच में बदलने लगती है।